बैठ कर भेजा अम्बेडकर को सदर मुंतखब किया। इन्होंने बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ 26 नवंबर 1949 तक संविधान को मुकम्मल किया और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया। उसी याद को ताज़ा करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। मेरे अजीजों, याद रखो, जंग आज़ादी की पूरी 200 साल तारीख है और इस 200 साल की जंग आज़ादी में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनका तायदाना किरदार रहा, जिनका अहम रोल रहा, जिन्होंने इस मुल्क के लिए गर्दनें कटाई हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम किया है, वो इस मुल्क के मुसलमान है, कोई और नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे बिरादरान वतन ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानी उन्होंने भी दी है, लेकिन जंग आजादी के असर हीरो वो नहीं। जंग आजादी के असर हीरो वो उलमाए किराम है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान को जान नहीं समझा, माल को माल नहीं समझा, औलाद को औलाद नहीं समझा, इज्जत और आबरू को इज्जत और आबरू नहीं समझा, घरबार को घरबार नहीं समझा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान देकर औलाद को कुर्बान करना पड़ा तो औलाद को कुर्बान करके, घरबार को छोड़ना पड़ा तो घरबार को छोड़कर, इज्जत और आबरू गंवानी पड़ी तो इज्जत और आबरू गंवाकर पूरे तौर पर तन मन धन की बाजी लगाकर इस मुल्क को आजाद कराया। मेरे अजीजों, जंग आजादी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब सन 1757 में तलाशी के मैदान में अजीम मर्द मुजाहिद शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए ऐन जवानी के आलम में जानो शहादत पेश किया। उसके बाद सन 1766 में अजीम मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान अजीम मर्द मुजाहिद हैदर अली उठ खड़े हुए और अंग्रेज से टक्कर ली और तय दर पे कई लड़ाइयों में अंग्रेज को धूल चटा के रख दी। फिर जब सन 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया तो आपके शेर दिल बेटे अजीम मर्द मुजाहिद जलीलुल कद्र आलिम दीन शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने कमान संभाली और अंग्रेज के खिलाफ एक आदमी दीवार बनकर खड़े हो गए और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ अंग्रेज को इस मुल्क से निकालने की कोशिश की। लेकिन सन 1799 में मीर सादिक और मीर मोइनुद्दीन जैसे गद्दारों की गद्दारी की वजह से अंग्रेज ने सल्तनत मैसूर पर हमला कर दिया और मैसूर के दारुसरवत सेरिंगापट्टनम के किला को चारों तरफ से घेर लिया। जब अंग्रेज ने दारुसरवत सेरिंगापट्टनम के किला को चारों तरफ से घेर लिया तो किसी ने टीपू सुल्तान को मशवरा दिया कि सुल्तान, अंग्रेज की फौज बहुत ज्यादा है, अंग्रेज के असल हजात बहुत मजबूत है, इसलिए बेहतर ये है कि आप उनके सामने घुटने टेक दे, उनकी हुक्मरानी तस्लीम कर ले। लेकिन कुर्बान वाली टीपू सुल्तान पर जब आपको ये बात कही गई तो आपने क्या ही बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया, जिसके एक एक लफ्ज से हिम्मत और बहादुरी जाहिर होती है, जिनके एक एक लफ्ज से जामर्दी जाहिर होती है। टीपू सुल्तान ने कहा, ऐ लोगों, तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो कि मैं अंग्रेज के सामने घुटने टेक दूं, अंग्रेज की हुक्मरानी तस्लीम कर लूं, तो कान खोल कर सुन लो, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। ये कहकर मैदान की तरफ निकले, हाथ में जो तलवार थी लड़ते लड़ते तलवार टूट गई। आखिर में जाने शहादत पेश फरमाकर लोगों को ये पैगाम दे गए कि मजहब बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे किसी अंग्रेज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान को अपना मुल्क कर सके। लेकिन जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो एक अंग्रेज अफसर ने आपकी लाश के पास आकर खड़ा होकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। सन 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई और सन 1803 में अंग्रेज ने दिल्ली पहुंचकर यह ऐलान किया कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का, लेकिन आज से हुक्म हमारा चलेगा, हुक्म अंग्रेज का चलेगा। जिस दिन अंग्रेज ने ऐलान किया उसी में एक अजीम मुजाहिद शाह वली अल्लाह के बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा जारी किया कि आज से हमारा मुल्क हिंदुस्तान गुलाम हो गया है, लिहाजा हर मुसलमान पर फर्ज है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करे और हिंदुस्तान को आजाद कराए। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ फतवा ही जारी नहीं किया बल्कि इनके लिए अमली कदम भी उठाए। चुनांचे आपके लिए खास सैयद अहमद और शाह इस्माइल इन दोनों
इन दोनों बुजुर्गों ने मुल्क के कोने कोने में जाकर, मुल्क के गोशे गोशे में जाकर तकारीर की और मुजाहिदीन की एक ऐसी जमात तैयार की जो हिंदुस्तान पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। फिर जंग आजादी की तैयारी के लिए हिंदुस्तान से हिजरत करके अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान पहुंचकर काबुल में जाकर जंग आजादी की मुकम्मल तैयारी हो गई और करीब था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के अंग्रेज हुकूमत पर हमला कर देते और हिंदुस्तान आजाद हो जाता। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज का पिट्ठू पंजाब का हुक्मरान राजा रणजीत सिंह आ गया। जो लोग राजा रणजीत सिंह को मुजाहिद आजादी कहते हैं, मैं इसे साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर राजा रणजीत सिंह सामने न आता, राजा रणजीत सिंह आगे न आता और इन मुजाहिदीन को उससे टकराना न पड़ता तो हमारा मुल्क उसी वक्त आजाद हो चुका होता। लेकिन क्या हुआ, राजा रणजीत सिंह सामने आया और इन मुजाहिदीन को उससे टकराना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ सन 1821 में बालाकोट की पहाड़ियों में सैयद अहमद और शाह इस्माइल, मौलाना हसन नोमानी, मौलाना मजहर, बंदे शाहबाद अहमद खान, अशफाकुल्लाह खान और इनके साथ सैकड़ों मुजाहिदीन ने सिखों के खिलाफ जिहाद करते हुए जामे शहादत पेश किए कि बिना करदम नफस रस्मी बखाते फूल गलती दन खुदा रहमत पुनः आशिकाने पाक तीरकरा। मेरे अजीजों बिरादरान वतन, जब मैं बालाकोट की फहरिस्त उठाकर देखता हूँ तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ा ताज्जुब होता है कि इन दोनों मुजाहिदीन ने किस मेहनत के साथ, किस कदर कारिश के साथ, किस कोशिश के साथ, किस जिद्दोजहद के साथ मुल्क के कोने कोने से मुजाहिदीन को जमा किया था। और उन मुजाहिदीन में से कोई दिल्ली का रहने वाला था, कोई मुंबई का रहने वाला था, कोई कलकत्ता का रहने वाला था, कोई पटना का रहने वाला था, कोई उड़ीसा का रहने वाला था, कोई मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, कोई हैदराबाद का रहने वाला था, कोई मुरादाबाद का रहने वाला था, कोई गाजियाबाद का रहने वाला था, कोई गाजीपुर का रहने वाला था, कोई गाजीपुर का रहने वाला था, कोई गाजीपुर का रहने वाला था। गलत इन बुजुर्गों ने मुल्क के कोने कोने से मुजाहिदीन को जमा किया था और इन सारे मुजाहिदीन ने अपना खून बहाकर, अपने खून से चिराग रोशन करके आने वाले मुजाहिदीन के लिए एक राह हमवार की और उनसे ये कह गए कि जहां जहां नजर आए तुम्हें लहू का चिराग, मुसाफिराने मोहब्बत हमें दुआ देना, मुसाफिराने मोहब्बत हमें दुआ देना। जब तहरीक बालाकोट नाकाम हुई, लेकिन उसके बाद जो उलमा इकराम खामोशी में बैठे, बल्कि एक नए तरीके से, बल्कि एक नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ, नए हरगले के साथ जंग आजादी की तैयारी शुरू की और इस तैयारी का नतीजा सन 1757 की जंग आजादी में जाहिर हुआ। सन 1757 में जो जंग आजादी लड़ी गई उसमें मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी शरीक थे, लेकिन जंग आजादी के असल हीरो वो नहीं थे, बल्कि जंग आजादी के असल हीरो उलमाए किराम थे। इस हिंदुस्तान के मुसलमान ही थे, कोई दूसरा नहीं थे। मेरे अजीजों, मेरठ में जो बगावत हुई उसमें बढ़ चढ़ कर मुसलमानों ने हिस्सा लिया। मुरादाबाद में जो जंग लड़ी गई वो खालिश मुसलमानों ने लड़ी। बिहार में राजा कुंवर सिंह ने जो लड़ाई लड़ी उसमें जो बड़ी तादाद में मुसलमान शरीक थे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी उसमें जो बड़ी तादाद में मुसलमान शरीक थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल में जो लड़ाई लड़ी वो भी खालिश मुसलमानों ने लड़ी। और इसी सन 1857 की जंग आजादी में दिल्ली के अंदर मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्म चिराग बहादुर शाह जफर के बेटे को शहीद कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान से रंगून में जिला वतन किया गया, जहां उसने बड़ी बेकसी, बड़ी कश्मकशी, बड़ी मोहताजी और बड़ी मजबूरी की जिंदगी गुजारी। और उसी बेकसी के आलम में बहादुर शाह जफर जब बड़ा शाह रहे थे कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े बयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े बयार में, किसकी दिल आलमी ना पायदार में, किसकी दिल आलमी ना पायदार में। हसरत से कहीं और बसी, इन हसरत से कहीं और बसी, इतनी जगह कहाँ है दिल करा
کہلاتا تھا. آپ کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ 2 گز زمین بھی دفن ہونے کے لیے ہندوستان میں نہ ملی. آج اور رنگوں میں مقبول ہے. اور آپ کے قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے، یہ شعر لکھے ہوئے ہیں جو آپ کی بے کسی کی داستان سنا رہا ہے کہ میری فاطمہ کے لیے کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول جڑائے کیوں، کوئی آگ کی شمع جلائے کیوں، میرے بے کسی کا مزار ہو. بہرحال یہ سن 1857 کی جنگ آزادی ہے. اس میں کچھ احباب کی قلت کی وجہ سے اور کچھ غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے بعد بھی علماء کرام خاموش نہیں رہے، بلکہ ایک نئے طریقے سے جنگ آزادی کی تیاری شروع کی. وہ نیا طریقہ کیا تھا؟ وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مدارس قائم کیے جائے اور مدارس قائم کیے گئے. اور ان مدارس کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ یہاں ان مدارس کے قیام کا مقصد ایک طرف یہ تھا کہ ہندوستان میں دین کی فضا عام ہو، قال اللہ اور قال رسول کی صدا لگانے والے علماء کرام پیدا ہو. وہی ان مدارس کے قیام کا مقصد دور اور انگریز کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر راست ہونے والے مجاہدین آزاد تیار ہو. برادران وطن، اس کو کافی ہو چکا ہے. میں رب العزت کی بات میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم پوری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں امن شانتی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ایک منقبت کے لیے